शहर बालाबक में हैं और ये जो पीछे पस मंजर में नज़र आ रहा है ये रूम रोमानिया का पुराना किला था और इसके पीछे ये कदीम बालाबक शहर था जिसकी मिसालें नहव की किताबों में हम बचपन से पढ़ते आए थे। हाजा बालाबक रईतु बालाबक व मररतु बि बालाबक। और इसकी ख़ास बात यह है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 2 साहबजादियाँ जो बचपन में यहाँ इंतकाल कर गई थी करबला से शाम जाते हुए, हज़रत सफिया बिनते हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत खौला बिनते हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा, उनका मज़ार ये है। और यहाँ आबादी मिली जुली है, अहले सुन्नत भी हैं, अहले तशय्यो भी हैं और करीब में नसारा के लोग भी हैं। तो यहाँ आज हम 12 रमज़ान सन 1444 को आए हैं और माशाल्लाह बहुत खुशगवार और बहुत ही अच्छा और सेहत अफ़ज़ा इलाक़ा है। अल्लाह ताला हर जगह की बरकतें उम्मत मुस्लिमा को अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये लबनान बैरूत हम आज पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह। तो लबनान से बैरूत जाने से पहले इसकी दाईं तरफ बालाबक का इलाक़ा है, मशहूर इलाक़ा। हम इस वक्त बालाबक में हैं और बालाबक में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये उनकी कब्र यहाँ पे है। और हमारे रहबर बता रहे हैं कि करबला के वाक़या के बाद इन्हें शाम ले जाया जा रहा था कैदी बनाकर, तो यहाँ दोनों बहनें फोत हो गई थीं, हज़रत सफ़िया और आगे कब्र है हज़रत खौला। ये दोनों बहनें थीं और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये बेटी थी और हज़रत अली की गोया के पोती थी। तो ये उनका मज़ार है और ये बालाबक का इलाक़ा है। और इसका बाहर का मंज़र भी आप देख लें, इसका बैरूनी मंज़र, ये गोया कि इनके मज़ार का इहाता है और ये इसके बाहर का मंज़र है। ये बालाबक का इलाक़ा है। ये बालाबक में सैयदा खौला बिनते हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मज़ार मुबारक का बैरूनी मंज़र है। ये बालाबक है और इस वक्त हम हज़रत खौला बिनते हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के मज़ार के पास खड़े हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये बालाबक में सैयदा खौला बिनते हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हुम सलातुल्लाहि व सलामुहु अलैहिम का मज़ार है। और इसके बराबर में ये दरख्त जो नीचे से इसका अक्स लिया था, ये हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसे अपने दस्ते मुबारक से लगाया था। और इस मज़ार के बराबर में ये दरख्त अभी भी सरसब्ज़ व शादाब है और कायम दायम है। माशा अल्लाह सुब्हानक व तआला। ये बालाबक में सैयदा खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार है और उसकी जगह है। ये हलब में ही हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दूसरी साहबजादी सैयदा खौला बिनते हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हुम का ये मज़ार है जो करबला से शाम ले जाते हुए बचपन की हालत में यहाँ इंतकाल कर गई थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये दरख्त है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये दरख्त हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह ताला ने अपने हाथ से लगाया था और अभी तक ये दरख्त
سبز ہے، سرسبز ہے. یہ بالا بک میں ان کا مقام ہے اور یہ پھر سارا احاطہ ہے اور اس میں مسجد کی جگہ بھی ہے اور باقی یہ مزار کا احاطہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بالا بک کے قلعے کے پاس آ گئے ہیں. یہ رومن کا قلعہ تھا بالا بک شہر میں، جہاں انہوں نے اپنے رہائش کے قلعے بنائے تھے، اور وہ یہ قدیم شہر ہے جس کی مثالیں ہم اپنی نحو کی کتابوں میں بچپن سے پڑھتے چلے آئے ہیں. ہاذا بالا بک رأیت بالا بک و مررت ببالا بک. تو یہ ہے ان کے بنائے ہوئے قلعے. کہاں گے یہ قلعے بنانے والے، کہاں گے اس میں مستیاں کرنے والے، کہاں گے اس میں رہنے والے. یلوح الخط فی القرطاس دہرا وکاتبہ رمیم فی التراب الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب. لیجیے جی بالا بک کی زیارت کیجیے.